में दीक्षा है। जिसे राष्ट्र कहते हैं वो देश काल निरपेक्ष होता है। राष्ट्र केवल भूखंड नहीं है, राष्ट्र केवल राजनीतिक संज्ञा नहीं है, राष्ट्र केवल भीड़ नहीं है, वो एक महाचेतना है। और महाचेतना देश काल निरपेक्ष होती है, देश कालातीत होती है। इसके लिए प्रसाद जी ने एक बड़ा बढ़िया परिभाषी शब्द दिया है, वो है भाव राष्ट्र। आज की विडंबना की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, आज कठिनाई क्या है? भाव राष्ट्र के सकल मानसिक सुख को दुख में बदल रहे हैं। ये मानसिक सुख का विषय था, आत्मगौरव का विषय था, जो धीरे धीरे विडंबना में बदल रहा है। तो उस राष्ट्रीय गौरव बोध को जो उन्होंने समझा और जो उन्होंने समझाया, उसे अब समझने की आवश्यकता है। प्रसाद जी इस राष्ट्र गौरव के प्रति बहुत सतर्क है, बहुत सावधान है। आपने देखा स्कंदगुप्त में स्वयं कालिदास अवतरित होते हैं मातृगुप्त बन करके, और एक लंबा प्रबोध गीत देते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया। ये बड़ा लंबा गीत है, लगभग 5000 वर्षों की इतिहास है इसके भीतर। और निष्कर्ष ये देते हैं कि प्रकृति का रहा पालना यही, किसी का हमने छीना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से आए थे हम नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही। जो विवाद चल रहा था, आर्य यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, तो उनका मुख्य प्रतिपाद्य है कि ये आर्य संस्कृति है, ये आर्यावर्त है। आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त में एक स्थान पर चाणक्य के सामने श्रीकर्ण भी बैठा हुआ है, चंद्रगुप्त भी बैठे हुए। श्रीकर्ण स्वाभिमानी है, अपने पक्षों को लेकर किसी बात पर कहता है मानव है, तो चाणक्य उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम मानव हो और ये मागध, यही तुम्हारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का अवसान है ना। जिस दिन तुम मानव और मागध को भूलकर आर्यावर्त का नाम लोगे, उस दिन स्वाभिमान जागृत होगा। यह आर्यावर्त की परिकल्पना उनके मानस में थी, और इसी का परिविस्तार उनके नाटकों में, उनके काव्यों में, उनकी कहानियों में, उनके पद्यासों में, उनके निबंधों में, सर्वत्र पूरे भागवत में दिखाई देता है। इस राष्ट्र के प्रति संशक्ति या सही राष्ट्रीय चेतना अपने नागरिकों में तो होती ही है, अस्वाभाविक नहीं है, होनी भी चाहिए। प्रसाद के पात्रों की विशेषता यह है कि जो विदेशी है वह इस पर मुग्ध है। चंद्रगुप्त में कार्निया नामक एक पात्र है, कार्नेलिया सिलुकस की पुत्री है, शत्रु कन्या है, यमन की रहने वाली, भारत में रहती हुई वो यहाँ की नैसर्गिक सुषमा को देखकर मुग्ध हो जाती। बड़ा सुंदर गीत है वो, अरुणीय मधुमेह देश का मान। इसमें आप देखें इस गीत की विशेषता क्या है, यहाँ का और वैभव नहीं बताती है कि ऐसा देश है जहाँ मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र इसकी ओर खींचे हुए चले आ रहे हैं। सब मोहित है। लघु सुरधर से पंख पसारे, शीतल मलय सबीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। पक्षियों को भी लगता है कि ये हमारा नीड़ है, यही सबसे सुलभ में विश्राम स्थल है। तो जहां प्राणी मात्र के प्रति इतना मोह हो, इतना लगाव, इतना रागात्मक बोध, वो देश है, और वो सचमुच धन्य धन्य देश है। अब इस देश का कैसे पुनरुद्धार हो, कैसे राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हो, ये प्रसाद जी का सुनियोजित प्रयास रहा, एक अभियान रहा। और इसीलिए कहते हैं वही है देश, वही है शक्ति, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही हम दिव्य आर्य संतान, जे तो सदा उसी के लिए, बड़े तो रहे सदा ये हर्ष, निछावर करते हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मैं समझता हूं इससे सुंदर राष्ट्रगीत और नहीं हो सकता था। तो खैर राष्ट्रगीत का चयन कैसे किया गया वो दूसरा प्रसंग है। ये जो उनकी अपनी राष्ट्रीय चेतना है, ये आप देखें हर पात्र में राष्ट्र गौरव का गान मुक्त कंठ से करते हैं, स्वयं दूसरों के माध्यम से कराते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केवल भारतीयों द्वारा नहीं, विदेशियों द्वारा उसका जयगान जाता है। इसका तो एक पात्र है सिंघल का राजकुमार, भारत की प्रशंसा करता हुआ कहता है भारत समस्त विश्व का है। उसकी कोई राजनीतिक इयत्ता या परिधि नहीं है, समस्त विश्व भारत है और भारत समस्त विश्व का है। वो मानवता की ज्योति निकीर्ण कर रहा है और कहता है कि और देश तो मानव की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है।
आगे वो कहता है कि एक ऐसा देश है जिसके सिरहाने विश्व का सर्वोच्च पर्वत खड़ा है, हिमालय, और विश्व का सबसे गंभीर सागर जिसके पैताने में बड़ा हुआ है। ऐसे प्राकृतिक सुषमा ये नैसर्गिक की इच्छा भी इस भारत की सबसे बड़ी देन है। ऐसे ही एक विदेशी यात्री है, वह इंसान विशाख नामक नाटक में आता है और अपनी यात्रा विवरण देता हुआ वो पूरी पूरी प्रशंसा करता है। ऐसे ही सिकंदर जब आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त ने उसका विवरण आपने देखा, वो सम्राट पौरस को युद्ध करते हुए देखता है और अपना शस्त्र रख देता है और उसके शौर्य की प्रशंसा करता है। हालांकि सिकंदर को विजय प्राप्त हुई थी, सम्राट पौरस हार गए थे अपने ही षड्यंत्र के कारण, लेकिन उसके शौर्य, उसके साहस, उसकी युद्ध कला, उसका उत्सर्ग भाव, उसकी बलिदान भावना, इस सबको देखकर स्तब्ध रह जाता है और विजेता होने के बावजूद उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। और पौरव भी उसी शान के साथ कहता है, एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सिकंदर जैसा विदेशी आक्रामक, और उसी तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है उनका, कहा जाता है कि कामायनी की पूर्व वहां रिहर्सल किया था, उस नाटक का नाम है कामना। वहां एक विदेशी पात्र आता है जिसका नाम है विलास, प्रतीक पात्र है। जैसे कामायनी में सारे प्रतीक पात्र आते हैं, वैसे उसमें भी लालसा है, कामना है, विवेक है, और ये विलास नामक पात्र है जो पाश्चात्य युवक है, वहां की चकाचौंध लेकर आया है। वो सबको देखकर एक बड़ी मार्मिक बात कहता है कितनी शांत प्रकृति है यहाँ की जनता की, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई उच्चता नहीं, इतनी प्रगतिस्थ। ये जो भारतीय संस्कृत रूप उसको आकृष्ट करता है, खासतौर से पाश्चात्य संस्कृत के समक्ष जो खड़ा हुआ है, ये प्रसाद जी का आकृष्ट। इस देश के गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सुनियोजित प्रयास किया, और वो प्रयास है राष्ट्रीय इतिहास का पुनर्लेखन। अंग्रेजों द्वारा लिखा गया इतिहास उन्हें रास नहीं आ रहा, जान रहे थे कि शरारतपूर्ण है। इन्होंने संदेह पैदा करके पुराणों का इतिहास नहीं माना, शास्त्रों का इतिहास नहीं माना, केवल जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, जो तथ्याशीत तथा कथित तथ्याशीत, उनको इतिहास बना करके तमाम तरह के कई तरह के घटनाएं दुर्घटनाएं प्रस्तुत की है। प्रसाद जी ने योजनाबद्ध रूप से एक इतिहास लिखा, और इतिहास शुरू होता है प्रलय की समाप्ति और पुनर्सृष्टि के आरंभ से लेकर। कामायनी के पूर्व उन्होंने कहानी लिखी जिसका शीर्षक है प्रलय, प्रतिध्वनियों कहानी संकलित, वहां भी वही प्रतीकात्मकता बताई। तो उस प्रलय काल के बाद जब नई सृष्टि आती है, वहां से भारत का इतिहास शुरू होता है। और उसी के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध उनका था जो कोशोत्सव स्मारक ग्रंथ में छपा था, हिंदी शब्द सागर से प्रकाशित हुआ था। तो कोशोत्सव स्मारक ग्रंथ बनाया गया था, उसके अंतर्गत आर्यावर्त का प्रथम सम्राट, वहां इंद्र को अपना नायक बनाकर देव संस्कृति के उन्नायक के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। तो इस निबंध के माध्यम से और साथ ही प्रलय नामक कहानी के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले प्रलयोपरांत भारत की स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद फिर वैदिक संस्कृत में उतरे, और वैदिक संस्कृत में उतरते हुए कई महत्वपूर्ण कृतियां उन्होंने दी, जिनमें ये अल्पख्यात पुस्तकें रह गई, लेकिन महत्वपूर्ण है पूरी विकास यात्रा समझने के लिए। उनमें एक खंड काव्य है करुणालय। उस करुणालय के पात्र हैं हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, ये सतयुग की कथा है। और इसी के साथ साथ जो वैदिक संस्कृति शुरू हुई, कामायनी से उसका शुभारंभ माना जाता है। उसमें आप देखें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, मानव जाति के आने के पूर्व की कथाएं हैं। ये कामायनी में एक देव पुरुष है, देव जाति का अंतिम पुरुष कह लीजिए, या देव जाति मानव जाति का प्रथम पुरुष कह लीजिए, वो है मनु। दो गंधर्व है, काम को गंधर्वा रूप कहा गया, और श्रद्धा उसी काम की पुत्री है, गंधर्व पाता। एक है यक्ष, जो इरा आई है वो यक्ष के रूप में आई है, उसका प्रसाद जी ने संकेत किया। एक है नाग जाति, जन्मेजय का नाग यज्ञ उनका जो नाटक है, उसमें नाग जाति का और मानव जाति का संघर्ष दिखाते हैं। तो उसमें यक्ष भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी है, देवता भी है, दो असुर भी कामायनी में आए हैं, किलात और आकुली, और साथ साथ मानव है। और आखिर में उसका विसर्जन करती हुई जब श्रद्धा कहती है अपने पुत्र को हिला को सौंपती हुई
तू तर्कमयी ये श्रद्धामय, तू उभयशील कर कर्माभय। और तब इला और मनु का पुत्र दोनों मिलकर के मानव बनते हैं, वहां से मानव संस्कृत शुरू होती है। तो पूरा इतिहास ये है मानवीय चेतना का इतिहास। स्वयं प्रसाद जी ने उसकी परिभाषा दी है, कामायनी की परिभाषा करते हुए जैसे कह रहे हैं, चेतना का उज्जवल इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित होते हैं। कामायनी क्या है? चेतना का इतिहास है, लेकिन कवित्वपूर्ण है इसलिए सुंदर इतिहास है। और ये अखिल मानव भावों का सत्य है, मानवीय मनोवृत्तियों का विकास किस क्रम में हुआ है वो सत्य उद्घाटित करता है। तो इस तरह से एक नया इतिहास उन्होंने प्रस्तुत किया। और आप देखेंगे कि इसके भीतर उन्होंने पुराणों का भी सहारा लिया। एक पुराने संस्करण अगर मिल जाए तो आप उनकी भूमिका देखिए, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, अजातशत्रु की, उसमें जो लंबी लंबी 20-20 पेज की लंबी भूमिकाएं हैं, उसमें जगह जगह उन्होंने उपनिषद कोट किए हैं, पुराणों के मत दिए हैं, पाश्चात्य विद्वानों को भी उद्धृत किया है, भारतीय इतिहासकारों को उद्धृत किया है। लगता कितना अध्ययन किया था भारतीय संस्कृति के इतिहास को समझने के लिए। तो पुराणों का सहारा लेते हुए उन्होंने त्रेता युग में, अभी प्रोफेसर द्विवेदी बता रहे थे कालिदास जी के खासतौर से अयोध्या के उद्धार को लेकर के, प्रसाद जी का एक काव्य है जिसको हम कथा काव्य कहते हैं, अयोध्या का उद्धार, चित्राधार में प्रकाशित। उसमें यही घटना आई है जिसका उल्लेख अभी आपने किया। वहां भी कुछ के सामने खड़ी होती है अयोध्या आकर के मानवीय के रूप में। लगता है कालिदास से बहुत प्रेरित, बहुत प्रभावित थे, उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। तो अयोध्या का उद्धार में उन्होंने राम कथा लिखी जो रामायण से संबंधित है। आगे महाभारत में आते हैं, ये सारी रचनाएं उपेक्षित रह गई, इसलिए आपका ध्यान आकर्षण उस तरफ कर रहा हूं। महाभारत का एक प्रसंग आता है, उनकी एक कहानी है, नहीं छोटा एकांकी चित्राधार में ही संकलित है, जिसका शीर्षक है सज्जन। दुर्योधन धोखा करता है, लेकिन उसके बावजूद युधिष्ठिर उसको क्षमा कर देते हैं। तो सज्जनता और दुर्जनता क्या होती है उस एकांकी के माध्यम से बताते हैं। महाभारत के बाद कलयुग शुरू होता है, द्वापर युग समाप्त हो जाता है, कलयुग आता है। और कलयुग जहां से आरंभ होता है वहीं से उनका नाटक शुरू होता है, जन्मेजय का नागयज्ञ। ये जन्मेजय परीक्षित का पुत्र है। परीक्षित को तक्षक जब दंश करता है तो उसका बदला लेने के लिए जन्मेजय नागयज्ञ करता है, और फिर धीरे धीरे नाग जाति और मानव जाति दोनों को समझौता होता। इन पुराख्यानों को इतिहास से बहिष्कृत कर दिया गया। प्रसाद जी ने उनको फिर से इतिहास बोध के साथ जोड़ा, क्योंकि वो संस्कृत बोध में बहुत सहायक है। आगे आप देखें, फिर शुरू होता है अपना आधुनिक इतिहास, माने अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास। उससे सबसे पहले आता है बौद्ध युग। प्रसाद जी की आधा दर्जन कृतियां बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बहुत गहरा प्रभाव बौद्ध दर्शन का, खासतौर से वेदनावाद का आरंभ में उनके ऊपर पड़ा। आंसू तक आपको वो दर्शन दिखाई देता है। फिर सुख दुख दोनों का सत्य मिलाते हुए एक नया जीवन दर्शन वो अपनाते हैं। तो बौद्ध युग का वर्णन आपको विशाख में मिलेगा, अजातशत्रु में मिलेगा, स्कंदगुप्त में मिलेगा, इरावती नामक उपन्यास में मिलेगा, और छुटपुट कई कहानियों में मिलेगा, जिनमें एक कहानी है देवरथ, एक कहानी है देवदासी, एक कहानी है सालवती। इन सब में आर्य और समण संस्कृत का कहीं द्वंद्व है और कहीं दोनों का संयोग है। उनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया। स्कंदगुप्त में एक जगह ब्राह्मण और बौद्ध संघर्ष का चित्रण करते, दोनों तरह के पात्र अलग अलग प्रस्तुत किए गए। पहला बहुत विस्तार के साथ गौतम बुद्ध और उनके जीवन दर्शन पर विचार किया। कविताओं में ऐसी बहुत सारी कविताएं भरी पड़ी। यही वरुणा के पुल पर उनकी कविता आज भी उत्खनन है, आप देख सकते हैं, अरे वरुणा की शांत कछार। और सारनाथ में मूलगंध कुटीर का जब उद्घाटन हुआ था तो 3 कविताएं उनकी प्रकाशित हुई थी, जो लहर में संकलित है। तो बौद्ध दर्शन के प्रति, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रति बड़ा गहरा अनुराग या कहें श्रद्धा भाव उनके मन में था। आगे बढ़ते हैं और फिर शुरू होता है मौर्य काल। उस मौर्य काल का बहुत विस्तृत वर्णन चंद्रगुप्त नाटक में है और बहुत विस्तार पूर्वक कल्याणी परिणय में है। चंद्रगुप्त में उसी के साथ साथ सिकंदर की शपथ नामक एक कहानी उनकी प्रकाशित हुई थी, जिसमें सिकंदर यहाँ आता है और फिर यहीं से लौट जाता, विश्व विजेता का क्रम यहाँ से समाप्त हो जाता। कहते हैं भारत में पराजित होकर के वो गया था। इतिहासकार ये सिद्ध करने में लगे कि सिकंदर विश्व विजेता था, यहाँ सबको परास्त करके जीत करके गया था। प्रसाद जी ने सिद्ध किया है कि सम्राट पौरों से परास्त होकर अपनी सेना लेकर के वापस भाग गया था, और फिर विश्व विजेता का उसका अपना जो अभियान था, कार्यक्रम था, शपथ समाप्त हो गया। उस सिकंदर की शपथ में उन्होंने दिखाया। उसके आगे
समुद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ उन्होंने अशोक का, बिंबिसार का, अजातशत्रु का, ये सारे मौर्य वंश के ही शासक हैं, इनका विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसमें अशोक की चिंता नामक एक बड़ी लंबी कविता है जो लहर में संकलित है। तो कहने की तात्पर्य है कि कविता में भी, नाटक में भी, कहानियों में भी बराबर इन सबका चित्रण करते रहे। आगे फिर शुरू होता है वर्धन युग, हर्षवर्धन का काल। वो पूरा पूरा राजश्री में अंकित है। राजश्री और हर्षवर्धन, इन दोनों का जो भाई बहन का संबंध, और उसके साथ साथ एक नई क्रांति, वो था कुशेश्वर सम्राट की। फिर गुप्त वंश का वर्णन मुख्य रूप से आपको स्कंदगुप्त में मिलता है, उसके साथ साथ ध्रुवस्वामिनी में मिलता है। अभी बात हो रही थी पुनर्लग्न की। रामगुप्त चूंकि क्लीब सिद्ध हो गया है, क्लीब उसको कहते हैं जो अपनी पत्नी के स्वत्व की रक्षा न कर सके, वो शकराज को देने के लिए तैयार हो गया है। तो जब स्त्री वयन, स्वयं ध्रुवस्वामिनी कहती है कि स्त्री वयन ही गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा धर्म हो गया, तो उससे मुक्ति पाना, पुरोहित आदेश देता है कि हाँ अब इससे मुक्ति पाना ही और पुनर्लग्न करना ही एकमात्र उपाय है। तो वो बहुत विस्तार के साथ है। इस स्कंदगुप्त में हुणों से जिस प्रकार का युद्ध किया गया है और आर्य संस्कृति की रक्षा की गई है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन और पूरा पूरा इतिहास उसमें प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही इरावती में पुष्यमित्र नामक एक पात्र आता है। ये पुष्यमित्र है जिसने नंद वंश का नाश किया था। पहले उनका सेनापति था, बाद में सम्राट हो गया था, उसका भी वर्णन आता है। फिर आपको उसी के साथ साथ मुगल काल, राजपूत काल से संबंधित उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें महाराणा का महत्व, पेशोला की प्रतिध्वनि, बड़ी लंबी कविता है, लहर में ही संकलित है। ये सारी पुस्तकें आई हैं, कृतियां आई हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे ममता नामक कहानी, हुमायूं शेरशाह सूरी से भगाया गया है और वो शरण लेता है ममता की झोपड़ी में आकर के। बाद में जब मुगल काल स्थापित हो जाता है तो वहां एक शिलालेख लगाया जाता है कि सारे खलक का खालिक मुगल आजम यहाँ एक रात आराम कर, यहाँ सोया था, यहाँ रुका था। प्रसाद जी लिखते हैं, कहानी का अंतिम वाक्य है, पर उस शिलालेख में ममता का नाम नहीं था। तो इस तरह एक एक घटना को लेकर के उन्होंने इन तमाम घटनाओं, तमाम ऐतिहासिक कालखंडों का वर्णन किया। उसी में चित्तौड़ उद्धार है, गुलाम कहानी है, प्रलय की छाया में अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पूरा मुगल काल, पूरा राजपूत काल, यहाँ तक कि अंग्रेजी शासन काल प्रतीकात्मक रूप में कामना नामक नाटक में आया है। कामना का जो पात्र है, जो उसका नायक या कहें दिग्दर्शक है, वो है विवेक। विलास के दो पदार्थों से प्रभावित होकर, लालायित होकर भारतीय जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। उसके पास दो चीजें हैं, एक बड़ी चमकदार यानी सोना, और दूसरी बड़ी मादक यानी मदिरा। ये दोनों देकर के भारतीयों को दिग्भ्रमित कर लेता है, लेकिन विवेक वो जागृत है और पूरे समाज को फिर गठित कर लेता है। जनता जाग जाती है और एक दिन निष्कर्ष निकलता है कि हम बड़ी शांति के साथ यहाँ रह रहे थे, जब से यह युवक आया है तब से हम संकटग्रस्त हो गए हैं। तो सब मिलकर निर्णय करते हैं कि इसका बहिष्कार करो। तो सारा सोना उसकी नौका पर फेंकते हैं, वो नौका लेकर भागता है और समुद्र में कहीं डूब जाता है। ये प्रसाद जी का निष्कर्ष है। तो इस तरह से आप देखिए, योजनाबद्ध रूप से हर कालखंड का इतिहास उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। वो तथ्यात्मक है, कहीं कहीं भावात्मक है, लेकिन राष्ट्र गौरव बोध से, राष्ट्रीय चेतना से आद्य जुड़ा हुआ है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी तरह से विभिन्न जो क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ 12 जनपद जो कहे गए हैं, और इसके अलावा कई सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उन सब का वर्णन। उनमें पहले हिमालय है। हिमालय तो राज्य को इतना प्रिय है, कामायनी का आरंभ भी वही हिमालय से, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर होता है। कामायनी का समापन भी वही हिमालय की उस क्षेत्र से, उस घाटी से होता है। और जहां कहीं उनको प्रबोध देना होता है तो हिमालय तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सब जगह हिमालय हिमालय। उसी तरह से शिवालिक है, विंध्याचल है, बंगभूमि है, पंचनद है, पांचाल प्रदेश है, उत्कल प्रदेश है, गुर्जर है, सप्तसिंधु है, अवंती है, राजपूताना है, और काशी तो सर्वोपरि है। वो ज्ञान खाने अघान करी, गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान खाने अघान कर जो है
उस काशी को जहां बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसन, वहां मैं क्यों न रहूं जाकर के। यहाँ के पंडित भगा देते थे, बेचारे पीड़ित होकर चले जाते थे, फिर याद आता था कि जो ज्ञान की खान है और जहाँ शंभु भवानी रह रहे हैं वहां कैसे न जाऊं, और फिर आते थे। तो प्रसाद जी के दिलो दिमाग में भी काशी उसी तरह से बसी हुई है। यहाँ अंग्रेजी शासन काल में एक ऐसा पात्र उन्होंने चुना, अभी चर्चा हो रही थी, वो है ननकू सिंह गुंडा। कहने के लिए गुंडा अराजक तत्व है, लेकिन ननकू सिंह उसमें नहीं है। वो शौर्य का, बलिदान का और आत्मगौरव का प्रतीक बनता है। एक एक अंग उसका कटकर गिर रहा है, लेकिन अपनी रानी की रक्षा के लिए अपनी स्वामी भक्त का परिचय देता हुआ अपनी जगह पर खड़ा है। उसी के साथ साथ महाराजा चेत सिंह ने जो संघर्ष किया है उसका बड़ा विस्तृत वर्णन। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय गौरवबोध को जगाने के लिए भारत के एक एक भूखंड को, एक एक ऐतिहासिक स्थल को उन्होंने उजागर किया। फिर राष्ट्र की जो आवाज लगाई है, जो उसका आवाहन किया है विभिन्न पात्रों के माध्यम से, अभी चाणक्य की बात मैंने आपसे कही, उसी तरह से राष्ट्र रक्षा के लिए जो आत्म त्याग या सर्वस्व विसर्जन इनके पात्रों द्वारा हुआ है, भूमि से रक्षा करने के लिए स्कंदगुप्त सन्नद्ध है, यवनों से रक्षा करने के लिए चाणक्य सन्नद्ध है। चाणक्य तो वैयाकरण था, कात्यायन रूप में व्याकरण लिख रहा था। एक जगह शक्तार उसको कहता है कि तुम कहां फंस गए, तुम्हारा व्याकरण अधूरा पड़ा हुआ है। चाणक्य जवाब देता है कि व्याकरण निर्माण के पहले मनुष्य का निर्माण करना जरूरी है। पहले मैं मनुष्य बनाऊंगा, उसके बाद व्याकरण लिखूंगा। और एक नया संकल्प लेकर चलता है, उसकी शिखा खुली हुई है। महापद्मनंद का, नंद वंश का नाश करने के साथ साथ सुयोग के उत्तराधिकारी भी उसे चुनना है। तो एक वृषण जाति के व्यक्ति को राजा बनाता है और उसको फिर अग्रणी भूमिका में प्रस्तुत करता है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए उसका दिग्दर्शन करता है, बड़ी सुनियोजित ढंग से। राक्षस को कैसे जोड़ता है, कैसे उनके साथ मिलाता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही ध्रुव स्वामिनी एक बड़ी ही तेजस्वी महिला है। अभी चर्चा हो रही थी, उसको किस तरह से उत्कोच रूप में दिया जा रहा है, जैसे घूस दी जाती है वैसे भेंट किया जा रहा था शकराज को। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको कुमार कहा गया, उनके सहारे से किस तरह शकराज का वध करती है, ये नारी गौरव के लिए बड़ी इसकी बात है। मुगलों का इतिहास लिखते हुए जो महाराणा का महत्व पुस्तक लिखते हैं, उसके पीछे एक घटना है। एक बार महाराणा प्रताप का पुत्र कुछ यवन स्त्रियों को पकड़ लाता है, बंदी बना देता है। महाराणा को जब उसकी सूचना मिलती है तो लज्जित हो जाते हैं, कहते हैं कि यह आर्य संस्कृति नहीं है, और उनको शिविका में बैठा करके वापस करते हैं, सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाते हैं। ये महाराणा का महत्व, ये भारतीय संस्कृत बोध है। तो ऐसे ही विभिन्न पात्रों को भारतीय चरित्र के साथ जोड़ करके उसका जो उत्कर्ष प्रस्तुत किया है, वो संस्कृति बोध है जो प्रसाद साहित्य में आपको दिखाई देता है। ये जगह जगह वो आह्वान करते हैं। यही गीता देखिए ना, हिमादित्य संग में, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जही बनो बड़े चलो बड़े चलो। अराति माने शत्रु, शत्रु की सेना जो समुद्र की तरह है, बहुत भारी, बहुत भयानक है। जैसे समुद्र के भीतर बाड़वाग्नि जल जाती है तो पानी को भस्म कर देती है, उसी तरह तुम सुबाडवाग्नि बन जाओ और जय बनकर के आगे निकलो। ये उसका आह्वान। रामायण में यही स्वर सुनाई देता है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जाएगा। ये मंगलाशा प्रसाद साहित्य में कभी रोते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। अपना जो वेदनावाद है उसको भी उन्होंने विश्व वेदनावाद में परिणत कर दिया। सबका निचोड़ लेकर तुम सबसे सूखे वन में, बरसों तुषार हिमकण था आंसू इस विश्व सदन में। तो व्यक्तिगत जो दुख था वो विश्व सदन बन गया और वो वेदनावाद आनंदवाद में परिणत हो गया। तो ये मंगलाशा प्रसाद के साहित्य से प्राप्त होती है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खुची आएंगी सकल समृद्धि। देव जाति का नाश हो गया है लेकिन मानव जाति का नाश नहीं होगा, तुम ऐसे अमृत पुत्र हो। इसी के साथ साथ जो कुछ देशद्रोही पात्र उनको दिखाई देते हैं, उनको भी उन्होंने बड़े बेलाग ढंग से उजागर किया। उनमें आमलीक है, उनमें भटार्क है, उसमें जयचंद है। एक कहानी प्रायश्चित नाम से उन्होंने लिखी है, उसमें जयचंद का चरित्र उजागर किया गया। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक जो उनकी कविता है लहर में,
उसमें भी देशद्रोहियों को उजागर किया गया। उसमें नंद है, नंद उस वंश का शासक, उसमें विरोधक है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये पात्र अपवाद रूप में आए, ज्यादातर पात्र महिमा मंडित है, किसी न किसी गुण के वे प्रतीक है, प्रतिनिधि है। इनमें राष्ट्रदेवी चाणक्य है और नारी पात्रों की बहुलता है। उसमें मधुलिका है, अलका है, कल्याणी है, देवसेना है, मल्लिका है, जयमालिका है, मालविका है। ज्यादातर पात्र स्त्री पात्र है। चंद्रगुप्त में भी पूरे अभियान का नेतृत्व तो अलका कर रही है। सुवासिनी पहले प्रणयनी रही है और सब चंद्रगुप्त के नाम पर अर्पित हो जाती है और राष्ट्र सेवा में निछावर हो जाती है। ऐसे ही प्रसाद जी निषेधात्मक चिंतन के व्यक्ति नहीं थे। प्रसाद जी लघुता की ओर दृष्टिपात करने वाले व्यक्ति नहीं थे। प्रसाद जी यथार्थ के नाम पर जो अधागामी प्रेक्षण होता है, यानी नीचे की ओर देखना, उसके समर्थक नहीं थे। वैसे यथार्थ का अर्थ केवल छिद्रान्वेषण करना नहीं होता है। दरअसल इन दोनों शब्दों का अनर्थ कर डाला है लोगों ने। यथा का अर्थ का मतलब है जो जैसा अर्थ वाले मंतव्य है आपका, जो लक्ष्य है आपका, वो यथार्थ होता है। और आदर्श का मतलब है आंग समन्तात, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उल्टा अर्थ हम लोगों ने ले लिया है। आदर्श आइडियल हो गया है, यथार्थ रियलिज्म हो गया है। यथार्थ आपका प्रतिपाद्य है, आपका गंतव्य है, आपका लक्ष्य है, यानी वो आदर्श से मिलता जुलता है। तो वे आधा प्रेक्षण के समर्थक नहीं थे। सब कुछ नीचताएं ही देखो, उन्हीं का वर्णन करो। न्यूनताएं तो होती हैं, लेकिन मनुष्य न्यूनताओं से लड़ रहा है और आगे बढ़ने का उपक्रम कर रहा है। इसलिए उन्होंने प्रायः हर कृत्य में किसी न किसी महापुरुष की अवतारणा की। आप देखें उनके नाटकों में, जैसे अजातशत्रु में महात्मा गौतम बुद्ध प्रधान थे, उनका अवतरण होता है। वो कहते हैं कि हम तो हम विरक्त हैं, लेकिन कभी कभी लोक कामना से, शुभेच्छा से प्रेरित होकर हमको राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है या अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है। उसी तरह जन्मेजय के नाट्य में महात्मा व्यास, भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं। उसी तरह से इरावती में पतंजलि नामक नवयुग आता है। उसी तरह से भूस्वामिनी में वराहमिहिर आते हैं। उसी तरह से करुणालय में विश्वामित्र आते हैं। उसी तरह से विशाख में एक स्वामी प्रेमानंद जी हैं। तितली में एक बाबा रामनाथ हैं। कंकाल में श्री कृष्ण शरणगिरी हैं। ये सब महापुरुष किसी किसी रूप में हर पात्र में उपस्थित है। रामायणी में तो श्रद्धा ही मनुष्यवती बन करके आई है। श्रद्धावाद ही रामायणी का सबसे बड़ा प्रतिपादन है। वो श्रद्धा न हृदय की एकाकी प्रतीक है, न बुद्धि की एकाकी प्रतीक है, वो जीवन की शुभेच्छा है, वो उत्सर्ग भाव की प्रतीक है, सर्वसुधान की प्रतीक है, एक तरह से मनुष्यवती करुणा है। जो आदर्श है, सारे आदर्शों का संचयन है। तो ऐसी ही महिष्मती श्रद्धा को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। ऐसे ही स्फुट रूप से कई छोटे बड़े पात्र आते हैं। चंद्रगुप्त एक प्रसंग आता है, सिकंदर अपने सैनिक को भेजता है दानयान को बुलाने के लिए। जब वहां से चला था तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा था कि भारत जा रहे हो, वहां दार्शनिक बहुत है, दार्शनिकों से मिलना। पता लगाता है कि यहाँ दानयान नामक कोई महात्मा है, कोई दार्शनिक, तो बुलवाता है। फिर दानयान जाने से मना कर देता है। तब स्वयं उपस्थित होता और उनसे आशीर्वाद मांगता है कि मैं विश्व विजय के लिए निकला हूँ, भारत विजय का आशीर्वाद दे दीजिए। दानयान उसको बुरी तरह डांटता है, सावधान अलक्षेद, ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा। वही चंद्रगुप्त भी बैठा हुआ। तो इतने साहस के साथ और त्याग उत्सर्ग का भाव लिए हुए वो कहता है कि राजा हमारा क्या कर लेगा। हम धरती पर सोते हैं, अंजलि से जलपान करते हैं, ये स्वच्छ स्वयंवरा, ये वसुंधरा हमारी शैया है, ये नीलाकाश हमारा मितान है, ये श्वास भक्षण करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। तुम्हारा राजा हमको क्या दे देगा। तो ऐसे सर्वस्व त्यागी, यही भारत की सबसे बड़ी शोभा रहे हैं, यही भारत के गौरव रहे हैं। ऐसे पात्रों को उजागर करने में प्रसाद जी ने कोई कोर कसर नहीं रखी। इनका जितना चारित्रिक उन्नयन हो सकता है वो आपको दिखाई देता है। इसी तरह से जातीय समन्वय का एक प्रयास निरंतर उनके साहित्य में दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था के तो विरुद्ध थे ही, कामायनी में बहुत विस्तार से, ईड़ा सर्ग में सारी उनकी शिक्षा लेदर की है, लेकिन ये उसका प्रयास, उसका एक विधेयात्मक विकल्प भी उन्होंने दिया। चंद्रगुप्त में आर्य और यूनानी सभ्यता का समन्वय होता है। चंद्रगुप्त का विवाह होता है सेल्यूकस से ना,
सेल्यूकस यूनान का रहने वाला है, तो यूनान और आर्य संस्कृति दोनों एक हो जाती है। उसी तरह से स्कंदगुप्त में बौद्ध और ब्राह्मण का समन्वय कराते हैं। जन्मेजय के नाग यज्ञ में नाग जाति और मानव जाति का संयोजन होता है कि नाग जाति की अंतिम कन्या है मणिमाला, वो जन्मेजय को ब्याही जाती है। श्रद्धा में देव और गंधर्व जाति का समन्वय किया गया है, और कामिनी में तो देव और असुर और मानव गंधर्व और यक्ष इन सब का समन्वित रूप से एक हो। सबको मिला करके वो कह रहे हैं जीवन क्या है, ताल ताल पर चलो नहीं गति टूटे जिससे, तुमने विवादी स्वर अनचाहे जोड़ो उसमें, विवादी और विसंवादी स्वर न छेड़ो, सबके साथ समवेत रूप से चलने में ही जीवन की शक्ति है और राष्ट्र की शक्ति है। ये शक्ति ही है जिसको उन्होंने उज्ज्वलन मानवता कहा है। मन जब विपथगामी हो जाता है, आमिष भक्षण करने लगता है, मदिरापान करने लगता है कर्म सर्ग में, तो श्रद्धा उसको संबोधित करती हुई कहती है, मन क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वलन मानवता? तुम मानव जाति के प्रवर्तक बनकर के आए हो, यही उज्ज्वलन मानवता का आदर्श है जो तुम प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये उज्ज्वलन मानवता का जो कॉन्सेप्ट प्रसाद जी के सामने था, वही भाव राष्ट्र का स्वरूप है। किस तरह से परफेक्ट मैन, संपूर्ण मनुष्य, तमाम विकारों से परे एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक बन जाए, तो इसके लिए उन्होंने पूर्व और पश्चिम का समन्वय किया, काव्य को समाहार किया। उनके एक नाटक में तितली में शैला नामक एक पात्र है, वो ओरिजिन तो भारत की है लेकिन उसका जन्म विदेश में हुआ था और वो पश्चिम की हो गई थी, लौट कर फिर भारत आती है, तो दोनों के बीच एक रेखा खींचती है। उसी तरह से वैदिक संस्कृति में और सनातन संस्कृति समन्वय स्थापित करते दिखाई देते हैं। उसी तरह से इस्लाम के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, नूरी और चंदा और क्या क्या, उसमें इस्लाम संस्कृति के प्रति भी एक आदर का भाव है। आदिवासी संस्कृति का बड़ा लगाव है। पुरस्कार कहानी में आप चंपा को देख रहे हैं, चंपा और बुद्धगुप्त इन दोनों के जो प्रेम संबंध है, तो कहने के तात्पर्य है कि मानव मात्र के प्रति एक विशद चेतना, करुणा, संवेदना प्रसाद साहित्य में आपको दिखाई देती है। और एक नई भारतीय संस्कृति का सपना देख रहे थे। उस भारतीय संस्कृति में दो महत्वपूर्ण घटक रहे हैं, एक को कहते हैं आदर्शवाद और दूसरा है अनाथवाद। आदर्शवाद के समर्थक थे देव, उसके प्रतिनिधि थे इंद्र। अनाथवाद के समर्थक थे असुर, उसके प्रतिनिधि थे वरुण। अनाथवादी कहते हैं कि जीवन जगत नश्वर है, सब माया है, सब मिथ्या है। आदवादी कहते थे सत्य चित आनंद, जीवन आनंदमय। प्रसाद इस आदवाद के समर्थक। इरावती में पतंजलि के मुंह से कहलाया है, दुख का अंधकार नटराज के अग्नितांडव से जल रहा है। आत्म प्रताड़ना के विस्मृत विद्युत कण अपने प्रकाश में छलक उठो, उठो आत्म ज्योति से आनंदमय कल्याण मात्रा में उठो। तो उद्बोधन करता हुआ इसी आत्मवादी विचारधारा का, इसी को उन्होंने आर्य संस्कृत कहा है। हमारे यहाँ जीवन संघर्ष नहीं रहा है, हमारे यहाँ जीवन समरस है, सत्यचित आनंदमय रहा है। उस नई प्राचीन संस्कृति को नए सिरे से प्रस्तुत करना चाहते हैं और बराबर प्रबोध दे रहे हैं कि जहां तक हो सके, समय ज्यादा न हो इसलिए मैं केवल सूद रूप में ही बताऊंगा, उदाहरण आप अपने आप छाट लीजिएगा। इड़ा सर्ग में प्रसाद जी का जो निष्कर्ष है वो ये है कि बौद्धिक अतिरेक से बचो, आतंक का मार्ग न ग्रहण करो, युद्ध के प्रति रति नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, क्यों इतना उत्पात ठहर जाए गर्मीले, काहे अत्याचार कर रहे हो। जब वो कहते हैं विश्व सकल आतंक त्रस्त है, आज के संसार का संकट है, ऐसा लगता है जैसे आइटम बम के ऊपर सारी दुनिया बैठी हुई है। जब वो कहते हैं कि वेदांत, केवल वेदांत पूरा कल्याण नहीं कर सकता क्योंकि तर्कों पर आधारित है। संघर्ष नहीं, आनंद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। युद्ध एक आसुरी तत्व है, अतिकर्म ओवरडूइंग ही मनुष्य को बहुत सताती है, उद्यम ही उधम बन जाता है। कर्म भी जितना आवश्यक है उतना ही, कर्म का भोग, भोग का कर्म। ये भी बहुत जरूरी है कि शास्त्रवाद से हम बचे। उनके अनुसार शास्त्र शस्त्र का ही विकसित रूप है, दोनों घाव करते हैं और दोनों कुटिल तर्कों को लेकर चलते हैं। आत्म प्रतीति ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वसनीय तत्व। वो कहते हैं अति यांत्रिकता से बचिए,
ये यंत्र ही है जो यंत्रणा बन जाता है और फिर टॉर्चर करने लगता है। वे कहते हैं कि जीवन संघर्ष नहीं है, जब जीवन संघर्ष बन जाएगा तो हम अशांत हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अतिनियमन की आवश्यकता समाज को नहीं है, ये कानून ही है जो मनुष्य को अपराधी बना रहा है। जितनी वर्जनाएं होंगी उतना ही उसका खंडन होगा, उतना ही अपराध बढ़ेगा। वे कहते हैं कि भेद तत्व संसार के लिए सबसे बाधक तत्व है, जैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम। वे कहते हैं कि आनंद उच्छलित शक्ति शोध जीवन विकास वह चित्र भरा, अपना नवनव निर्माण किए चलता हो विश्व का व्यवहार। ये आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत है हमारा जीवन। वे कहते हैं भयोपासना का सहारा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य भय के कारण ही दूसरे को भयभीत करता है, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। तमाम तरह के कर्मकांड, तमाम तरह के पाखंड उसी से पैदा हुए। वे कहते हैं भाग्यवाद बड़ा घातक तत्व है। अब आप देखिए प्रसाद जी का आधुनिकता बोध, भाग्यवाद से प्रेरित होकर मनुष्य अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं कर पाता है। वो मानव संतति ग्रहरस विरज्जियों से बांध पीटे लकीर, हाथ फैलाए घूम रहे हैं हम ज्योतिषियों के आगे कि देखो रेखा क्या बता रही। ग्रह चक्रों के हिसाब से अपने जीवन का नियमन कर रहे हैं। अपने पौरुष पर हमें विश्वास नहीं, परमात्मा शक्ति पर हमें विश्वास नहीं। वे कहते हैं परलोकवाद बहुत मिथ्या प्रतीति है। जब आदमी जीवन से असफल हो जाता है तो परलोक वंचना से भर जा, तो परलोक की वंचना करता है, एक मिथ्या भ्रम है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान भी विघटन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। ज्ञानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, यहाँ अछूत रहा जीवन रस, सींचो मत संचित होने दो, बस इतना ही भाग्य तुम्हारा, मृषा तृषा मृषा वंचित होने दो। सब कुछ मिथ्या है, सब नश्वर है। ये जो भाव आ गया, पलायन का भाव, ये नियति का भाव, ये भी मनुष्य के लिए बड़ा घातक है। वे कहते हैं कि आज मनुष्य शून्यवाद में भटक रहा है, हाँ, और पृथ्वी का दोहन करने पर आमादा है। ये धरती जो वसुंधरा कहलाती थी, ये शस्य श्यामला प्रकृति रमा दारिद्र दलित दिखलाती है। आज लोग भूखे घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, धरती नहीं दे पा रही, क्योंकि हमने धरती का दोहन किया है, इतना अत्याचार किया कि प्रकृति क्षुब्ध हो गई है। और जब प्रकृति क्षुब्ध होती है तो वही अकाल के रूप में, महामारी के रूप में, कोरोना के रूप में आती है। उधर प्रसाद जी सचेत कर रहे हैं, औद्योगिकता का खंडन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये अधिकार भावना, ये प्रशासन तंत्र इत्यादि इत्यादि, इन सबका संकेत करते हुए आह्वान यही करते हैं कि तुम उन निराश नयनों को देखो, किसको, जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दिशा को देखो जो चिरवंचित भूखे हैं, और सबकी समरसता का प्रचार अभेद भाव से, प्राणी मात्र एक है, ये भाव लेकर जब चलोगे, नारी को जब दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो, अगाध विश्वास श्रद्धा तत्व के रूप में देखोगे, इच्छा क्रिया ज्ञान इन तीनों में समन्वय कर लोगे, तो ये सबरस अखंड आनंद वेश तुमको प्राप्त होगा। वही जीवन का सबसे बड़ा सवाल। जीवन की सिद्ध है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शिक्षा भी वही है, कामना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थे। जब कामनाओं की लहरें खत्म हो जाएगी, जीवन अपने आप ही आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। बस मन में विश्वास ये रहना चाहिए कि दीन मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म बस है, परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है, उस बल का संचय किस तरह से किया जाए, यही प्रसाद साईं का